बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहजी में वाव और हे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरे हाथ में आपको एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इसको गौर से देखो और मुझे बताओ ये क्या है। ये एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम है वायलिन। वायलिन है ये। क्या है? वायलिन। वायलिन। इसकी आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। वायलिन, वायलिन। इसकी इब्तदाई आवाज़ व वायलिन, वायलिन, वायलिन। वेरी गुड। और यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है। इसका नाम है वाव। क्या है? वाव। और इसकी आवाज़ क्या है? व। ये है वाव और इसकी आवाज़ क्या है? व से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वायलिन, वायलिन, वायलिन। इसकी शक्ल को भी गौर से पहचान लो और इसकी आवाज़ क्या है? वाव, वायलिन। यहाँ पर हमने वायलिन पढ़ा है। इसके अलावा भी वाव से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज पर देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये है वर्क, वर्क। और ये वैगन, वर्क। हमारी किताब के वर्क होते हैं ना, वो उनके ऊपर हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ये है वर्क, वर्क। और ये वैगन, वर्क, वैगन, वर्क, वैगन, वर्क, वैगन, वर्क, वैगन। वेरी गुड। इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुने। वर्क, वैगन, वर्क, वैगन, वर्क, वैगन। वेरी गुड। और ये शक्ल को गौर से देखो। ये वाव है। वाव, वाव। क्या है? वाव, वाव, वर्क, वाव, वैगन, वाव, वर्क, वाव, वैगन। वाव की इब्तदाई आवाज़ क्या है? वर्क, वर्क, वैगन। वेरी गुड। वाव से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखो और मुझे बताओ कि आपको उनमें से किन चीज़ों के नाम आते हैं जो कि वाव से शुरू होते हैं। अब हम यहाँ पे स्लेट के ऊपर वाव लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पे हम वाव का सर बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से ये है वाव। वाव 2 से 3 मरतबा वाव लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम बोर्ड पर वाव लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। इस तरह से ये है वाव। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम किताब पर वाव लिखेंगे। वाव पर पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर वाव लिखने की पूरी प्रैक्टिस दी गई है कि किस तरह से लिखना है। इसके साथ ही इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम उसके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और वाव लिखें। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखेंगे वाव। इस तरह से हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखा है वाव। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे वाव।
तरह से। तो आज हमने इस पूरे सफ़े पर सबसे पहले वाव की आवाज़ की पहचान की, फिर हमने उस आवाज़ को पहचान कर पहले सुना, फिर उसको बोला। इसके साथ ही वाव से बनने वाली बहुत सी चीज़ों के नाम सीखे, वाव की पहचान की, फिर उसको पहचान करके पढ़ना सीखा। इसके साथ ही वाव को लिखना भी सीखा है। तो इस पूरे सफ़े पर हमने वाव की आवाज़ सीखी, सुना, बोला, पढ़ा और लिखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं कि आपने क्लास में आते ही बच्चों से सलाम करना है, हाल हवाल पूछना है और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसके बाद ही आपने हरूफ़े तहज्जी में से वाव की पहचान करनी है। बच्चों को पहले बोल के खुद बताना है, बच्चे उसको गौर से सुनेंगे, फिर उसके बाद बच्चे वाव की आवाज़ की पहचान करके उसको बोलना सीखेंगे। इसके साथ ही आपने बच्चों को वाव का तलफ़्फ़ुज़ बताना है, उसकी शक्ल की पहचान करवानी है और हवा में उनके सामने 2 उंगलियों की मदद से लिखना भी है। बच्चों ने पहले इसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके बाद उसकी चीज़ों के बारे में जाना और देखा कि इसको लिखा हुआ कैसा होता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद ही आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएंगे, जैसे वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया है और स्लेट का इस्तेमाल किया है, जिससे बच्चे वाव को बेहतर तरीके से लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद हम किताब की तरफ आ जाएंगे, बच्चे वाव को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उससे मज़ीद सीखेंगे कि वाव को कैसे लिखा जाता है। इस तरह से आप बच्चों को पूरे तरीके से हदायत देंगे कि आपने किस तरह से लिखना है और इसको लिखना नीट एंड क्लीन किस तरह से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन कैसे लिखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है? ये है एक फ्लैश कार्ड और इसके ऊपर एक तस्वीर भी है। बहुत प्यारा सा जानवर है, मोटा मोटा, ताज़ा ताज़ा, बहुत बड़ा जानवर होता है। ये है हाथी। हाथी की एक लंबी सी सूंड है और आपको पता है इसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जो कि बाहर होते हैं मुंह के, और उन दांतों से बहुत सी चीज़ें बनती हैं और ये बहुत बड़ा जानवर होता है। ये अपनी सूंड से अपने मुंह में पानी भरता है और फिर उससे वो नहा भी लेता है। और इसके बाद इसके बड़े बड़े कान होते हैं, छोटी सी पूंछ होती है और इसके 4 टांगें हैं। ये है हाथी। हाथी 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 की इब्तिदाई आवाज़ सुनो गौर से, हाथी है, हाथी हाथी। और ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये है जो गोलाई में जो नज़र आ रहा है इसे हे कहते हैं। और हे की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? हाथी हाथी। और इसको लिखा कैसे जाता है ये देखो, बिल्कुल इस तरह से गोलाई में इस तरह से लिखा जाता है। ये इसकी शक्ल को और से देखो, इसको, ये हे है। हे की आवाज़ क्या है? हाथी हाथी हाथी। अब हे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपनी किताब की तरफ चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आती हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, हमारे सफ़े पर भी तो हाथी बना हुआ है। ये है हाथी जी। ये वो दांत हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये बड़े बड़े इसके दांत होते हैं और इन दांतों की मदद से ये अपने आप को महफूज भी रखता है, दुश्मनों से महफूज रखता है। और इन दांतों से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। हाथी दांत के कंगे होते हैं और डेकोरेशन पीसेस भी बनते हैं। और ये बहुत बड़ा जानवर होता है, इसके बहुत वज़नी पाँव भी होते हैं, बड़े बड़े कान हैं, छोटी छोटी सी आंखें होती हैं और एक लंबी सूंड है, छोटी सी पूंछ है और 4 टांगे हैं। ठीक है, ये है हाथी। और ये क्या है? ये है हाथ। जैसे हमारे हाथ हैं, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 1 2 3 4 5। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हम अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। सारे काम ही हम हाथों की मदद से करते हैं। जैसे प्यारा प्यारा लिखना हो,
या बॉल के साथ खेलना हो तो हम अपने हाथों की मदद से खेलते हैं, हाथों की मदद से खाना खाते हैं, हाथों की मदद से ही हम अपनी किताब पर लिखते हैं। ये है हाथ, हाथी हाथ, हाथी हाथ। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो, हाथी हाथ, हाथी हाथ, हाथ हाथी। इसकी इब्तदाई आवाज़ है और यहाँ पर इस शक्ल को गौर से देखो, ये है हे, हे, हे। हे की आवाज़ है हाथ, हाथी, हे हाथ, हे हाथी। वेरी गुड। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि से शुरू होती हैं, यानी हे से शुरू होती हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे उन चीज़ों को, उनके नाम जानेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि वो हे से शुरू होता है। तो अब हम लिखने की तरफ चलते हैं, तो चले आए, चलते हैं लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। हम यहाँ से इसको इस तरह से लाइन में लिखेंगे। ये है हे। हे को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। ये है हे। हे को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे पर पेंसिल फेरें और लिखें की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर हे लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, हमें बताया गया है कि आपने हे किस तरह से लिखना है। इसके साथ ही हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया है कि आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और हे लिखना है। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हे लिखा है। अब हम यहाँ पर इब्तदाई नुक्ते से शुरू करते हुए हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने हे लिखने की प्रैक्टिस की। पहले हमने नुक्तों को आपस में मिलाकर हे लिखा, उसके साथ ही हमने इब्तदाई नुक्ते पर हे लिखा है। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले हे की आवाज़ की पहचान की है। इसके साथ ही आपने इस आवाज़ को सुना, फिर उसको उसी तरह से बोला है। फिर इसके साथ ही हे से बनने वाली बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है और हमने देखा कि हे से कितनी सारी चीज़ों का नाम शुरू होता है। ठीक है, तो उसके साथ ही हमने हे की पहचान करते हुए हे को पढ़ा भी है। और लास्ट पे हमने हे की पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ की हैं, उसके साथ हमने लिखना भी सीखा है। इस सफ़े पे हमने हे को हमने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, आप लोगों के लिए सफ़े के आखिर पर हदायत दी गई हैं। क्लास में दाखिल हों, सलाम करें और हाल हवाल पूछें बच्चों से। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बच्चों के साथ रैपो बिल्ड करें, उनका हाल पूछें, उनसे क्वेश्चंस करें, उनके डेली रूटीन के बारे में, उनके इंटरेस्ट्स के बारे में। उसके साथ ही बच्चों को हरूफ हज्जी से मुतारफ़ करवाएं। जैसे कि आज हम हे पढ़ लेते तो हे की आवाज़ की पहचान करवाएं, उसके तलफ़ुज़ की पहचान करवाएं, हे से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं ये बताएं। इसके साथ ही अपनी 2 उंगलियों की मदद से हे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। फिर उसके बाद प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं, बताएं कि हे किस तरह से लिखा जाता है। हे से बहुत सारी चीज़ों के नाम बनते हैं, हम किस तरह से हे को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद किताब की तरफ आएँ, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हे लिखें और इसके साथ ही बच्चों को बताएं कि हमने हे किस तरह से लिखना है और उनकी मुकम्मल रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं
कि जो तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं वो हमारी किस काम आती हैं, उनका मकसद क्या है। जैसे हाथी है, हाथी के दांत कहाँ काम आते हैं, इसका जिस्म कैसा होता है, ये कहाँ रहता है, ये क्या खाता है, मज़ीद मालूमात दें। हाथ का इस्तेमाल बताएं कि हाथ से हम क्या क्या काम करते हैं और आप डेली रूटीन में किस तरह से अपने हाथ से अच्छे काम कर सकते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें और सीख सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।